मोर सातम देख से अखंड तिमार हुए सुखधामी, अखंड तिमार हुए सुधामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर में, पूर्ण प्रकाश भयो उर में। हिम द्वैत गयो लखे ललामी, हिम द्वैत गयो लखे ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस, सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्म उलूक दुरे भोगामी, कर्म उलूक दुरे भोगामी। आत्म रूप विराज रहे, आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य वृत्ति सुअखंड धृति, ब्रह्मचर्य वृत्ति स्वखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे, प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप कियो जिन क्षय, संसति संताप किए जिन क्षय। जगति में जितेंद्र करी जागृति, जगति में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो, श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी कृत विचार सागर तरंग पंचम तरंग विषय चल रहा था कि जब मंत्री भरछू को ये पता लग गया कि हमारे साथ षड्यंत्र चल रहा है तो उसने वैराग धारण करने की इच्छा बना ली। और वैराग धारण करने के लिए जो बातें विचार करनी चाहिए वो कर रहा है। कर विचारियों देखिए पुत्र सदा दुख रूप। अगर आपको वैराग लेना है तो सबसे पहले क्या देखो, पुत्र दुख रूप है। ये पुत्र कभी सुख नहीं दे सकते। चार प्रकार के पुत्र होते हैं और चारों प्रकार के पुत्र दुख रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला पुत्र होता है दुश्मन। दुश्मन पुत्र कौन होता है? जो पैदा होकर के आगे अवस्था में मर जाए। हाँ, आपकी उम्मीद बढ़ा करके और फिर मर जाए, अर्थात वो तुमको दुख देने आया था और उसका कोई उद्देश्य नहीं था, तुम्हारी सेवा करने नहीं आया था, तुम्हें सुख पहुंचाने नहीं आया था, दुख देने आया था। तो दुश्मन पुत्र होता है तो दुख रूप होता है। उदासीन पुत्र भी दुख रूप होता है। पैदा तो हो गया लेकिन टेढ़ा है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, पागल है, दिमाग से ठीक नहीं, तो उदासीन है, वो तुम्हें दुख ही दुख दे, दुख रूप है वो। और तीसरा विरोधी होता है, जो तुम्हारी हर बात का विरोध करे, वो भी दुख देता है। तुम कितना भी सही चलना, वो तुम्हारी हर बात पर विरोध में खड़ा होगा। विरोधी पुत्र। सबसे अच्छा पुत्र बताया है सेवक पुत्र, लेकिन वो भी दुख रूप ही होता है। कैसे होता है सेवक पुत्र दुख रूप? मोह पास मांग लेते। हाँ, वो सेवा करेगा, जितनी तुम्हारी सेवा करेगा तुम उतना ही उसको चाहोगे, और जब चाहोगे तो उसके मोह फांस में फंस जाओगे, जैसे राजा दशरथ फंस गए थे। क्योंकि राम जी से बड़ा सेवक तो धरती पे कोई पैदा हुआ ही नहीं। तो उन राम जी के मोह में फंस करके ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लाया। स्वयं परमात्मा तुम्हारे घर में आ जाएं और तुम्हें हो जाए उनसे मोह,
तो फिर बंटन आ रही तो है, तो इसलिए वो भी दुख रूप ही कहा है। तो विचार करो, पुत्र सदा दुख रूप है। कैसा है? अब पुत्र का इसमें दिया है तो सारे जो है रिश्ते इसी में आ जाते हैं। एक को दुख रूप बता दिया तो सबको दुख रूप बता दिया। पुत्री भी दुख रूप है, पत्नी भी दुख रूप है, पति भी दुख रूप है, भाई भी दुख रूप है। सब क्या है? दुख रूप है। इनसे सुख की आशा मत करो। सुख, हाँ, पुत्र सदा दुख रूप और सुख चाहत जे पूत ते मूढ़न के भूप। गाली दे रहा है शास्त्र। जो पुत्रों से सुख चाहता है वो कैसा है? मूलन के वो मूर्खों के सरदार हैं जो पुत्रों से सुख चाहते हैं। तो तुम्हारे सामने जब कोई ये बखान किया करे, हाँ, हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे चारों लड़के एम्प्लॉई हैं, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं। उनके लड़का तो लग गए, तीनों चारों। हाँ, लग गए तो खुदा हो गए। बस यहीं जी रहे हो। इससे ज्यादा तुम्हारी जो है वो पहुंच है ही नहीं। कहते ना, मुल्ला की दौड़ कहाँ तक? मस्जिद तक। तो इन सब का जो है धन संग भी दुख रूप है। धन भी कैसा है? दुख रूप है। कम है तो दुख दे रहा है। धन का अभाव भी दुख देता है, और ज्यादा कमा लिया तो दुख दे रहा है। उसकी रखवाली का दुख, उसकी रक्षा का दुख, उसके खर्च करने का दुख। हाँ, खर्च करने में तुम जो है जाने क्या कर बैठो उस पैसे से, तो वो दुख देगा। तज तीय पूत जो धन चाहे, तज तीय पूत। अब रिश्ते तुमने जो है तो त्याग दिए, ठीक है। अब आश्रम पे आए गए तो वहां भी तुम धन की जो है चाहत में फिरते रहते हो। तो फिर तुमने ये गृहस्थी का त्याग क्यों किया? धन के लिए डोलते फिरते रहते हो, तो घर गृहस्थी त्यागने की क्या जरूरत थी? अब घर गृहस्थी त्यागने के बाद भी धन बटोरते फिरते हो, कार्यक्रम करते हो धन के लिए। तज तीय पूत जो धन चाहे, ताके मुख में धूर। कहते हैं जो अपनी गृहस्थी को त्याग करके और धन को पकड़ता है, उसके मुंह में क्या डालो? धूर। और धन जोरन रक्षा करन, खर्च नाश दुख मूल। सभी में दुख है, खर्च करने में दुख है, कमाने में दुख है, रोकने में दुख है। धन हर हाल में तुम्हें दुखी करेगा। और जो चाहे माया बहुजोरी, करे अनर्थ सुलाख करोरी। जो इस धन का जोड़ने के प्रयत्न में लगा रहता है, तो वो क्या करता है? लाखों तरह के पाप करता है, तब उसको जोड़ पाता है। जाति धर्म कुल धर्म सो त्यागे, जो धन को जोरन जन लागे। जब तुम धन जोड़ने में लग जाओगे तो तुम्हें जाति कुल इनके धर्मों का जो है त्याग करना ही पड़ता है। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। फिर कौन सा कोई जूता बेचो, नहीं हकीकत सही है। वो जो किशोर है ना, उसने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि आप आश्चर्य करोगे। जो जूता आपका 500 का मिलता है वो 50 रुपए का खरीद के लाता है। इतना फर्क है। तो कोई धंधा सबसे बढ़िया कौन सा है? जूतों का। और है कौन सा? ब्राह्मण ठाकुर। तो जाति धर्म चला गया, कुल धर्म चला गया, क्या मिल गया? धन मिल गया।
जात धर्म कुल धर्म जुस्सु त्यागे, जो धन को जोरन जन लागे, बिना भाग तदप धन न धन जुरे है, और जुरे तो रक्षा कर मरी है। बिना पाप के धन जुड़ता नहीं, और जुड़ जाए तो फिर रक्षा करने में ही पूरा समय लग जाता है। वो खर्चत धन घटी है ये चिंता, नाश निस्दिन ताप अनंता। दिन रात तुम्हारे ऊपर ये धन रूपी ताप चढ़ा रहे, सदा करत यूं दुख धन मन को, चाहे ताए धिक धिक तिह जन को। ये धन तुम्हारे मन को दुखी बनाए रखता है, हमेशा दुखी बनाए रखता है। देखो कितने दिन तक दुख रहा, चोरी चला गया माल, मिल जाए, पहले तो लगा कि मिल जाए, अब नहीं मिला तो इसका दुख। तो एक बार पता तो लग जाता, इसका दुख। तो धन का संसर्ग ही दुखी रखता है मन को। युवत पूत धन लख दुख दाता, तजो भरछू ममता को नाता। इसलिए भरछू ने सारी ममता का त्याग कर दिया। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है कि न धन दुख देता है, न तन दुख देता है, न रिश्ते दुख देते हैं, न भवन दुख देता है, न कपड़ा लत्ता दुख देते हैं। ये दुख कौन देता है? आप मेरा पना दुख देता है, जिसमें तुमने मेरा पना जोड़ दिया, बस वही दुख देने लगे। एक बार आसाराम बापू से किसी ने पूछा, बहुत जो है बढ़िया ड्रेस पहने बैठे, उन्हें कहा महाराज वो सन्यास वैराग्य से कहते हैं। तो हमने मुंह से कुछ नहीं बताया, सारे कपड़े उतार के रख दिए और नंगे होके चले गए कि इसे वैराग्य। मतलब समझ में आया? कोई चीज तुमको दुख नहीं देगी अगर तुम उसमें से मेरा पना हटा दो, मैं पना हटा दो। मैं बाप नहीं हूं, अब दे ले पुत्र दुख कहां से दे लेगा? अच्छा, पुत्र कब दुख देगा? जब तुम बाप बनोगे। दो महात्मा थे, चले जा रहे थे तो एक जगह सारी रात चलते चलते सुबह के पहर पे एक जगह मिली, अच्छा खासा महल था, वहाँ कोई त्योहार चल रहा था, फंक्शन चल रहा था। तो गुरु और चेला थे दोनों, चले। तो गुरु ने समझाया कि देखो बेटा, जा तो रहे हो, कुछ बनना नहीं, कुछ यदि बने तो बड़ा भारी कष्ट सहना पड़ेगा। कुछ बनना नहीं। गए दोनों लोग, एक एक कमरे में चले गए। अब घर वाले आए, जिस कमरे में चेला था, बंद कर लो या बात कर लो। जिस कमरे में चेला था उसको खटखटाया और पूछा कौन है कमरे में? तो बोले हम हैं साधु। सोई लोग घुस के जो है मारन लगे। हाँ, साधु के रूप में कोई बदमाश घुसा है। अब गुरुजी के कमरे में गए, उन्होंने कही कौन है अंदर? जो आप हैं बेटा सोई हम हैं। गुरुजी ने क्या कहा? आप हैं सो। अब दूसरे दिन जब वहाँ से चले तो गुरुजी ने पूछा कि बताओ बेटा कैसी बीती? कि महाराज बड़ी पिटाई लगी। आप पे कैसी बीती? गुरुजी ने कहा हम पे तो ठीक बीती, बल्कि आदर हुआ, सत्कार हुआ, लोगों ने हमारी इज्जत की। कि तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि तू कुछ बना होगा। बोले हाँ, उनने पूछा था कि तुम कौन हो, तो हमने कह दिया था हम साधु हैं। तो तुम साधु बन गए, इसलिए पिटे।
कुछ बात समझ में आ रही है? बनना बिगड़ना कुछ नहीं है। अगर बनोगे तो बिगड़ोगे। इसलिए ममता, भरशु ने क्या त्याग दी? ममता त्याग दी। बहुत सरल काम है, केवल ममता त्याग दो बस। अब जिसके 4 लड़के होते हैं, अरे 2 ही जो है धरती काटे रहते हैं, 4 तो बहुत होते हैं, ठीक है। तो चारों के अलग अलग मत होते हैं। उनमें से एक कहेगा कि हमारे बाप मरेंगे तब हम बहुत बड़ी तेरही करेंगे। दूसरा कहेगा कि नहीं, तेरही करना तो जुर्म है। तीसरा कहेगा थोड़ा बहुत तो पुण्य कर ही देंगे। अब हैं अलग अलग, भिन्न भिन्न मत हैं कि नहीं हैं? और तुम इनमें से किसी को अपना पुत्र ही स्वीकार न करो तो बहुत हिम्मत का काम है। देखो, एक तो इसलिए संन्यास लिया जाता, और संन्यास का कोई कारण नहीं। अगर आप संन्यास ले लेंगे, आपके किसी पुत्र को कोई हक नहीं है आपकी डेड बॉडी से हाथ लगाने का। किसी को कोई हक नहीं है। और गृहस्थी में रहोगे तो कौन दाग लगाए, फिर कौन तेरहवीं करे, सब अपने अपने खींचेंगे, कोई तैयार नहीं होगा। तो इससे अच्छा क्या है? ममता का त्याग। मैं नहीं, मेरा। भरशु ने ऐसा ही किया। राजा को भरशु की में प्रेत बुद्धि होनी और राजा का भागना। अब जब जो है भरशु बैराग को प्राप्त हो गया, तो भरशु बन एकांत में गयो कियो चित शांत, भयो नयो दीवान तिन सुनो सकल वृतांत। अब नया जो है मंत्री नियुक्त कर दिया गया, लेकिन उस मंत्री को जो है एक चिंता जो है उपजी। चिंता यह उपजी ताके, जो नृप जीवत सुने, मिले व काहू नाके। तो झूठे हम हुए हैं, भूप दे सबको दंडा, या ते अब मिल कहो भरशु भव प्रेत प्रचंड। अब उस जो है मंत्री को चिंता लग गई कि अगर राजा को मिल गया कहीं भरशु जीवित, तो फिर अपन लोगों को फांसी चढ़ना पड़ेगा। तो सभी मंत्रियों ने मिल करके क्या षड्यंत्र किया कि राजा से कह दिया कि भरशु मरने के बाद भूत बन गया है। क्या बन गया? भूत, प्रेत बन गया। भरशु भव प्रेत प्रचंडा। और क्या करता है कि कर सलाह ये परस्पर गए कचहरी बीच, सभय कही ये भूपते भरशु प्रेत भव नीच। राख लगाए देह में मिले जाए बतरात, उतई मारत सो नर बचत जो तह देख परात। क्या भरशु जो है भूत बन गया है, और जो भी मिल जाता है उसको वो मार डालता है, खा लेता है, लेकिन जो उसे देखकर भाग जाता है वो बच जाता है। अब है कहीं नहीं ऐसा, लेकिन एक क्या है, भ्रम पैदा कर दिया। अब देखना, जो राजा भरशु को इतना प्यार करता था, हाँ, कि एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, अब वही भरशु को देख करके भागेगा, क्योंकि संस्कार भर दिए ना, काय के? प्रीति के संस्कार भर दिए। आप लोगों के काय के भरे? ये भरे हुए हैं श्रीमान जी। नहीं तो माँ के पेट में तुम अकेले थे, उससे पहले भी आप अकेले थे, और बाद को भी आप अकेले ही हैं। कुछ ख्याल में आती है ये बातें? सोचते ही नहीं हो, चिंता नहीं है। तुम दुकेले कब हुए? कहाँ आए गए? अभी भी देखो संस्कार कितने गहरे में है।
कि नकार नहीं पा रहे दुकेलापना, द्वैत को आप नकार नहीं पा रहे। ये द्वैत नाम का प्रेत है, भरचू को इसी प्रेत से तो डराया। बहुत मुश्किल है अकेला होना। तुम कभी अकेले रहे? साधना करो अकेले रहने की। करते हो ये साधना? अगर तुम जो है कमरे में बंद करके भी बैठ जाओगे तब भी अकेले नहीं रह पाओगे। अनेक अनेक उपद्रव तुम्हारे भीतर चलते रहेंगे। और बस मुक्ति क्या है? अकेला हो। बंधन क्या है? अकेला न रहना। अकेले न रहने का नाम ही बंधन है। और अकेले हैं हम, हमारे सिवा कोई और है ही नहीं, इसी का नाम मुक्ति है। इसी का नाम मुक्ति है। सुन भूपो निश्चय कियो, भरछू भरी भव प्रेत, सांच झूठ भूप न लखत, वह जो प्रमाद अचेत, कछ दिन बीते भूप तब मारन गयो शिकार, बैठो गिरवन सगन में जह मृगराज हजार। बहुत दिन बाद जो है राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर बहुत सारे सिंह रहते थे, वहाँ शिकार करने के लिए गया। तपत तहाँ एक तरु तरह भरछू निज दीवा। तो एक वृक्ष के नीचे भरछू वहाँ पर तपस्या कर रहा था। बैठे थे, तपस्या कर रहे। पेख ताय भाजो उलट, मान प्रेत दुखदा। और राजा भागा देख के भरछू को। तो कह रही थी भग जाओ सो बच जाओ। हाँ, क्योंकि भर दिया था ना, भर दिया था, जैसे आपको भर दिया है। जब तुम्हारी उम्र जो है वृद्धता की ओर जाती है, तो ये तमाम आचार्यों ने तुमको भर दिया, भजन करो भजन। अब जान लगे मंदिर, अब क्या को जा रहे मंदिर? तो अभी भी भजन नहीं करते मंदिर में। भगवान मेरी जान बचाना, क्योंकि अब मौत नजदीक दिखने लगी। सारी जिंदगी क्या किया? तो जो सारी जिंदगी किया है वो तुम्हारे अंतःकरण में चक्कर काटेगा कि नहीं काटेगा? तो जो सच्ची बात है वो तत्काल स्वीकार कर लेनी चाहिए। सोचा ना जवानी में हमने, कौन है कितने पानी। उक्त दृष्टांत को सिद्धांत में घटाना, भेदवाद की धिक्कार पूर्वक त्याज्यता। भरछू मनो और परेत भयो, यह वाक्य असत्य हूँ सत्य पिछाना। देख लियो निज आँख ने जीवत, तो परेत हुमान भगाना। वंचक तय सुन द्वैत, तथा मत में विश्वास करे जो अजाना। और ब्रह्म द्वैत लखे पर तच्छौ, तो न ताय हिये ठहराना। क्या कहा जा रहा है? जैसे राजा ने जीवित भरछू को देख भी लिया, तब भी उससे भयभीत होकर के भाग रहा है, ऐसे ही गुरुजी ने तुमको कह दिया तत्त्वमसि शिवो ओम जगदाधार सर्वदृष्टान धात्रे नमः। गुरु ने तुमको मंत्र दे दिया, लेकिन अब भी तुम जो है भागम भाग मचाए हुए हो। क्यों? क्योंकि संस्कार द्वैत के जो भर दिए गए तुम्हारी खोपड़ी। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से था जगाया। तो फिर भी मनोराज्य में खो रहा है। लग रहा है? लग रहा है कि कोई दूसरा है नहीं।
तो गुरु ने तो यही मंत्र दिया, तत्त्वमसि। चलो नहीं दिया तो आज हम खुलेआम दे रहे हैं सबको मंत्र, ले ठीक है। वो गुरु बने रहेंगे, वो अपने स्थान पर हैं, लेकिन आज तुम्हें नई उसमें मंत्र दे रहे हैं, स्वीकार कर लो। बहुत कठिन है स्वीकार करना। क्या स्वीकार कर लो? कि तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। ये मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि का यही अर्थ है, जो वो है वही मैं हूं। तो मंत्र ले रहे, हमने तो दे दिया, आप ले रहे हैं? आप में से कोई मंत्र मेरा ले रहा है? मंत्र लेने में भी डर लग रहा नहीं लोगे। ऐसे ही गुरुजी का आपने लिया नहीं है, गुरुजी ने तो दिया, तुमने लिया कहाँ? समझ में आ रही है कुछ बात? मंत्र लेत नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सृजन। मंत्र के लेते ही, मंत्र को स्वीकार करते ही ये भव सागर सूख जाएगा। सबसे कठिन काम है मंत्र का ग्रहण करना, मंत्र दृष्टा बनना बहुत कठिन है। तो ऐसे ही हमारे अंदर द्वैत के संस्कार पड़ गए हैं। ये संस्कार जो है मिटाए बिना मंत्र कहाँ रखोगे, कहाँ? इनके पिताजी कहते थे कि हमको भी दिया था, हमने डिब्बी में बंद करके अलमारी में रख दिया। दौल। ऐसे ही आप भी मंत्र को लेकर के कहाँ रख देते हो? अलमारी में। और सही मायने में संसार के मंत्र गूंज रहे हैं दिमाग में। क्या होगा? डरते रहते हो। हाँ? पत्नी बीमार हो जाए तो पति परेशान है, पति बीमार हो जाए तो पत्नी परेशान है, बेटा बीमार हो जाए तो पिता परेशान है। इस बात में निश्चय किसी का नहीं है। देखो, पहला निश्चय तो वही है, सोई जो राम रचे राखा। पहला निश्चय तो ये करो, और दूसरा निश्चय करो होना क्या है। ना कुछ हुआ है ना कुछ हो रहा है। पहले पे भी टिक जाओगे तब भी आराम मिलेगा, और आखिरी निश्चय कर लो तो फिर तो सोने पे सुहागा। भेद वचन विश्वास कर सुनत जो को